एक समय की बात है, कंचापुर गांव में नीलम अपने माता पिता के साथ रहती थी। नीलम के माता पिता बहुत ही गरीब थे। नीलम के पिता जगदीश मजदूरी का काम किया करते थे और इससे जो पैसे मिलते उसी से उनके घर का खर्चा चलता था। ऐसे ही एक दिन नीलम अपनी सहेलियों के साथ बाहर खेल रही होती है कि तभी उसी समय उसकी एक सहेली कंचन उससे कहती है, ये देखो नीलम, मेरा नया टेडी बेयर और ये टेडी बेयर बहुत ही महंगा है और ये मेरे पिताजी मेरे लिए मुंबई से लेकर आए हैं। ये सुनकर नीलम की दूसरी सहेली कहती है, अरे वाह कंचन, तुम्हारा टेडी बेयर तो बहुत अच्छा है, लेकिन मेरी ये नई डॉल किसी से कम नहीं है। और नीलम, तुम कौन सा खिलौना लेकर आई हो, दिखाओ हमें, हम भी तो देखें जरा तुम्हारा नया खिलौना। कंचन और मिनी, क्या मैं तुम दोनों के खिलौने से खेल सकती हूँ? क्योंकि मेरे पास कोई खिलौना नहीं है। पर मैं तो अपना टेडी बेयर किसी को हाथ भी नहीं लगाने दूंगी, वरना मेरा टेडी बेयर खराब हो जाएगा। और तो मेरे डॉल के बारे में तो सोचना भी मत। तुम खुद क्यों नहीं अपने पिताजी से खिलौने मांग लेती? ठीक है, मैं कल ही अपने पिताजी से कहकर अपने लिए एक नई डॉल मंगवा लूंगी। इसके बाद नीलम अपने घर पर वापस जाती है और अपनी माँ कविता से कहती है, माँ, मुझे भी एक नई डॉल चाहिए। मेरी सारी सहेलियों के पास नए नए खिलौने हैं, बस मेरे पास ही कुछ नहीं है। ठीक है बेटी, मैं तुम्हारे लिए नई डॉल ले आऊंगी। लेकिन कब लाओगी माँ? आप तो हमेशा ऐसे ही कहती हो, लेकिन मेरे लिए कभी कोई खिलौना नहीं लाती। नीलम बेटा, तुम इस तरह से जिद करना कब से सीख गई? उसी समय नीलम के पिता जगदीश काम से घर वापस आते हैं। तभी कविता कहती है, अरे आज तो आप बहुत जल्दी घर आ गए और बहुत थके हुए भी लग रहे हैं। सब कुछ ठीक तो है ना? तभी नीलम अपने पिता से कहती है, पिताजी, मुझे एक नई डॉल चाहिए। प्लीज आप मेरे लिए एक नई डॉल ले आएंगे क्या? ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे लिए नई डॉल ले आऊंगा, लेकिन अभी तुम बाहर जाकर खेलो। नीलम के बाहर जाते ही जगदीश अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है। कविता, आज ठेकेदार ने मुझे काम से निकाल दिया और कह रहा था कि अब दोबारा काम पर आने की जरूरत नहीं है। क्या कहा? अब आपकी नौकरी नहीं रही? अरे हमारा घर का खर्चा तो पहले ही जैसे तैसे चल रहा था, लेकिन अब हमारा घर का खर्चा कैसे चलेगा? अब तो हमारे पास जो भी कुछ बचा है, हमें कुछ दिनों तक उसी से गुजारा करना पड़ेगा, जब तक मुझे कोई नई नौकरी नहीं मिल जाती। उस दिन के बाद से जगदीश और कविता आधा पेट खाना खाकर अपनी बेटी को पूरा पेट खाना खिलाकर अपना गुजारा कर रहे थे। कुछ दिनों बाद नीलम का जन्मदिन आता है और नीलम की सहेलियां उसे फिर से भड़काने लगती हैं। अरे नीलम, आज तो तेरा जन्मदिन है ना, तो ये क्या, तूने आज भी ये फटे पुराने कपड़े पहने हैं? अरे कपड़े का तो कोई नहीं, चलो, लेकिन आज तो तुम अपने जन्मदिन पर केक तो काटोगी ना? हाँ, क्यों नहीं, तुम लोग देखना, आज मेरे पिताजी मेरे लिए एक बहुत बड़ा केक जरूर लेकर आएंगे, इसलिए तुम दोनों भी रात को मेरे घर पर आना, मैं तुम दोनों को भी केक खिलाऊंगी। अच्छा, तूने पहले कभी केक खाया है क्या? क्यों, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्या मैं अब केक भी नहीं खा सकती? इसलिए आज रात को तुम दोनों मेरे घर पर आकर देख लेना कि मेरे पिताजी कितने धूमधाम से मेरा जन्मदिन मनाते हैं। इतना कहकर नीलम वहाँ से चली जाती है और वो घर जाकर अपने माता पिता से कहती है, पिताजी, आज मेरा जन्मदिन है, तो क्या आप मेरे जन्मदिन पर एक केक भी नहीं ला सकते? अरे क्यों नहीं बेटी, मैं तुम्हारे लिए घर में ही चावलों से बहुत अच्छा केक बना दूंगी, फिर तुम उस केक को आराम से काट कर अपना जन्मदिन मना लेना। अरे आप दोनों तो ना ही मेरे लिए कभी खिलौने लाते हो और ना ही मेरे जन्मदिन पर मुझे केक ला कर देते हो। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता, आप लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो? आप लोगों पर मुझे बहुत ही अफसोस होता है, मैं क्यों इस घर में पैदा हुई। नीलम, अब तुम बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रही हो, ये तुम कैसे बातें कर रही हो? अपनी माँ की डांट सुनकर नीलम रोते हुए घर से बाहर चली जाती है।
पता नहीं आजकल इस लड़की को क्या हुआ है जो इतनी बदतमीज होते जा रही है। आपने ही उसे सर पर चढ़ाया हुआ है, इसीलिए वो ऐसा बोल रही है। अरे नहीं, अपनी बिटिया का आज जन्मदिन है। तुम्हें आज उसे इस तरह से नहीं डांटना चाहिए था। इसमें उसकी क्या गलती है? गलती तो हमारी है कि हम उसके जन्मदिन पर एक केक भी नहीं ला सकते, और वो अभी बहुत छोटी है। उसे इन बातों की कोई समझ नहीं है। इसलिए तुम अब मेरे साथ चलो, हमें उसे ढूंढना होगा और मनाकर उसे घर लाना होगा। इसके बाद जगदीश और कविता अपनी बेटी को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और इधर नीलम गुस्से में चलते चलते गांव से बाहर जंगल में पहुंच जाती है और एक पेड़ के नीचे खड़ी होकर जोर जोर से रोने लगती है। तभी अचानक नीलम को कोई आवाज सुनाई देती है। सुनो, तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतना क्यों रो रही हो? अरे तुम कौन हो और कहाँ से बोल रहे हो? मैं वही पेड़ हूँ जिसके नीचे खड़ी होकर तुम कब से रोई जा रही हो, लेकिन तुम रो क्यों रही हो? तभी उस पेड़ की बातें सुनकर नीलम फिर से रोने लग जाती है। अरे अरे, क्या हुआ तुम्हें? तुम फिर से क्यों रोने लगी? उसके बाद नीलम उस पेड़ को अपनी सारी परेशानी बताती है और कहती है मेरी वजह से सब परेशान हो जाते हैं और मैं आपको भी परेशान कर रही हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं किसी को भी परेशान नहीं करना चाहती। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं कर रही हो। तुम मुझे बताओ, तुम इतना क्यों परेशान हो? आखिर क्या बात है? मुझे अपने माता पिता से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी और मैं गुस्से में घर से निकलकर यहाँ पर आ गई। उन लोगों को मेरी कितनी चिंता हो रही होगी, इसलिए मुझे घर वापस जाना चाहिए। अच्छा, तो आज तुम्हारा जन्मदिन है, तो क्या मैं तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें एक केक दे सकता हूँ? इतना सुनते ही नीलम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। क्या आप सच कह रहे हो? आप मुझे केक दोगे? हाँ, क्यों नहीं। तभी उस पेड़ का एक पत्ता गिरता है और जैसे ही नीलम उस पत्ते को पकड़ती है, वैसे ही वो पत्ता एक केक में बदल जाता है, जिसे देखकर नीलम बहुत खुश हो जाती है। नीलम, ये तुम्हारे लिए है और मैं आशा करता हूँ कि तुम्हारा आज का दिन अच्छा हो। उसी वक्त नीलम को अपने माता पिता की आवाज सुनाई देती है। नीलम, मेरी बेटी, तुम कहाँ चली गई हो? नीलम बेटा। आवाज सुनकर नीलम भी अपने माता पिता को आवाज लगाती है और कहती है, माँ, मैं यहाँ हूँ, इस पेड़ के पास। तभी जगदीश और कविता अपनी बेटी की आवाज सुनकर उस पेड़ के पास पहुँच जाते हैं और वो नीलम के हाथ में इतना बड़ा चॉकलेट केक देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे बेटा, तुम इतना बड़ा केक कहाँ से लेकर आई हो? उसके बाद नीलम जादुई पेड़ और उस केक के बारे में अपने माता पिता को बताती है। फिर उसके माता पिता उस पेड़ का धन्यवाद करते हैं। पेड़ जी, हमारी बेटी को खुश करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सच में पेड़ जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया। आज हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं अपनी बेटी के जन्मदिन पर केक लाकर दे सकूं, क्योंकि मेरा काम छूट जाने की वजह से मेरे घर में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। इसलिए मैं अपनी बेटी की जरूरतें पूरा नहीं कर पा रहा। मुझे सब कुछ पता है जगदीश, इसलिए तुम इस केक को अपने घर ले जा सकते हो और अपनी बेटी का जन्मदिन धूमधाम से मना सकते हो, और ये केक तुम्हारी सारी परेशानियों में तुम्हारी मदद करेगा, क्योंकि ये एक जादुई केक है। फिर नीलम अपने माता पिता के साथ उस जादुई केक को लेकर अपने घर आ जाती है और रात होने के बाद उसकी दोनों सहेलियां उसके घर पर आती हैं। तभी हैप्पी बर्थडे नीलम। अरे नीलम, कहाँ है तेरा केक? तू तो बहुत बोल रही थी कि तेरे पिताजी तेरे लिए ऐसा केक लाएंगे, पर मुझे तो तेरे यहाँ कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अरे कंचन, थोड़ा इंतजार तो करो। उसके बाद नीलम वो जादुई केक सबके सामने लेकर आती है। हैप्पी बर्थडे नीलम। नीलम, तुम तो बिल्कुल सही कह रही थी। तुम्हारे पिताजी तो तुम्हारे लिए बहुत ही सुंदर केक लेकर आए हैं।
और उसके बाद नीलम खुशी खुशी केक काटती है और हंसी खुशी से अपनी सारी सहेलियों को केक खिलाती है। केक खाकर वो लोग अपने घर वापस चली जाती हैं। उसके बाद नीलम अपने पिताजी से कहती है, पिताजी अब हम इस केक से क्या करेंगे? कुछ नहीं बेटी, बस हम इस जादुई केक की मदद से अपनी एक दुकान खोलेंगे। फिर अगले दिन से जगदीश अपनी एक दुकान खोलता है और जादुई केक के जादू से उसकी दुकान बहुत ही अच्छी चलने लगती है और उसकी अच्छी खासी कमाई भी होने लग जाती है। फिर जगदीश उन पैसों से अपने परिवार के लिए बड़ा सा घर खरीदता है। फिर वो सभी लोग उस घर में हंसी खुशी से रहने लगते हैं। किसी गांव में मीरा नाम की एक लड़की रहती थी। मीरा स्वभाव की बहुत अच्छी लड़की थी। मीरा के पिता किसान थे। मीरा के पिता ज्यादा पैसे नहीं कमा पाते थे, लेकिन तब भी मीरा के पिता मीरा की सारी ख्वाहिश को पूरा करते थे। उसी गांव में स्वीटी नाम की एक लड़की रहती थी। स्वीटी गांव के सेठ बंसीलाल की बेटी थी। स्वीटी और मीरा में बहुत ही अच्छी मित्रता थी। मीरा जब भी अपने दोस्त स्वीटी के पास अच्छे ब्रांडेड कपड़े और अच्छा मेकअप का सामान देखती थी, तो वो घर आकर अपने पापा से उस चीज की मांग करती थी। पापा, आज स्वीटी के पापा स्वीटी के लिए बहुत ही अच्छा सा गाउन लेकर आए हैं। और पापा, मेरे पास तो एक भी गाउन नहीं है, तो आप भी मुझे एक अच्छा सा गाउन दिलवा दो ना। बस इतनी सी बात, मैं कल ही बाजार जाकर अपनी गुड़िया रानी के लिए एक अच्छा सा गाउन खरीद कर ले आऊंगा। सच में? आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो। मैं अभी ये बात स्वीटी को बता कर आती हूँ। इतना बोलकर मीरा घर से चली जाती है। मीरा के घर से जाने के बाद मीरा की माँ मीरा के पिता से कहती है, आपने इसे आजकल कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा कर रखा है। स्वीटी तो बहुत बड़े सेठ की लड़की है। हम चाहकर भी उनकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। हमें लगता है अब ये बात हमारी बेटी को भी समझनी चाहिए, वरना उसकी ख्वाहिशें दिन ब दिन बढ़ती जाएंगी। अरे भाग्यवान, फिक्र मत करो, मीरा अभी बच्ची है। वक्त आने पर वो सब कुछ समझ जाएगी और अभी से ही हम उसकी खुशियाँ क्यों छीने। फिर अगले दिन, अरे सुनती हो, जरा वो 500 रुपए देना जो मैंने तुम्हें कल दिए थे। वो मैं बाजार जा रहा हूँ मीरा के लिए गाउन लेने। दोनों बाप बेटी का दिमाग खराब हो गया है। यहाँ घर में खाने को खाना नहीं है, लेकिन इनको उसके शौक पूरे करना ज्यादा जरूरी है। तो क्या हुआ, एक ही तो संतान है हमारी। पैसे का क्या है, ये तो आता जाता रहता है। अब मुझे पैसे दो, मुझे देर हो रही है। उसके बाद मीरा के पिता घर से चले जाते हैं और शाम होने पर मीरा के पिता मीरा के लिए एक बहुत अच्छा सा गाउन लेकर आ जाते हैं। मीरा गाउन को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और वो फौरन ही गाउन पहनकर स्वीटी के घर पर चली जाती है। स्वीटी, मैं कैसी लग रही हूँ? ठीक है, लेकिन मेरे गाउन से अच्छा नहीं है। मेरा गाउन सुपर मार्केट का है, वो भी पूरे 20,000 रुपए का। और हाँ, आज तो मेरे पापा ने मुझे साइकिल भी दिलवाई है। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। अरे वाह स्वीटी, ये साइकिल तो बहुत अच्छी है। एक बार मुझे भी चलाने दो ना। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये सिर्फ मेरे लिए है। अगर तुझे भी चलानी है तो तू अपने पापा से मांग ले। इतना बोलकर स्वीटी अपनी साइकिल चलाने लगती है। मीरा स्वीटी को दूर से ही देख रही थी। मीरा जब घर आती है और उदास मन से एक कोने में जाकर बैठ जाती है, तभी उसके पापा उससे आकर कहते हैं, क्या हुआ मीरा बेटी, उदास क्यों बैठी हो? गाउन पसंद नहीं आया क्या? पापा, मुझे एक साइकिल चाहिए। क्या आप मुझे एक साइकिल दिलवा दोगे? मीरा के इतना कहते ही मीरा की माँ बहुत भड़क जाती है
और मीरा से गुस्से में आकर कहती है, बस अब बहुत हुआ, अब तुझे घर बेचकर साइकिल तो दिलवाएंगे नहीं हम। अरे भाग्यवान, भड़को मत। मैंने बहुत सह लिया, अब मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगी। स्वीटी एक बहुत बड़े सेठ की बेटी है, हम उनकी तरह अमीर नहीं हैं। और तुझे दिखाई नहीं देता, तेरे पापा किसान हैं, कोई बिजनेसमैन नहीं है। हाँ बेटी, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। किसी को देखकर लालच नहीं किया जाता, हमेशा जितना है उतने में ही खुश रहा करो। मीरा अपने माता पिता की बात सुनकर घर के बाहर उदास होकर बैठ जाती है और दूर से ही स्वीटी को साइकिल चलाते हुए देख रही होती है। ऐसे ही काफी दिन बीत जाती हैं। स्वीटी मीरा से थोड़े ही दिन बड़ी थी। स्वीटी के 2 दिन बाद ही मीरा का बर्थडे आता था। स्वीटी के माता पिता स्वीटी का जन्मदिन बहुत प्यार से मनाते थे। इस बार भी स्वीटी के माता पिता ने स्वीटी के बर्थडे का बहुत अच्छा इंतजाम किया था। मीरा जब स्वीटी के घर पर गई तो उसने देखा कि स्वीटी के डैडी ने उसको बहुत बड़ा केक ला कर दिया है। मीरा उस केक को एकटक निहारती जा रही थी। अरे क्या हुआ? तो इतनी हैरानी से इस केक को क्यों देख रही है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वैसे तेरा केक बहुत अच्छा लग रहा है। होगा क्यों नहीं, मेरे पापा ने लाकर दिया है। वैसे मुझे चॉकलेट केक बहुत पसंद है, इसलिए मैं ये केक किसी को भी नहीं दूंगी। केक कट होने के बाद सारा केक मैं खुद ही खाऊंगी। लेकिन तेरी शक्ल देखकर लग रहा है कि तेरा भी केक खाने का बहुत मन है। चल कोई बात नहीं, थोड़ा सा केक तुझे भी दे दूंगी। आखिर तूने इतना बड़ा और इतना महंगा केक कभी भी नहीं खाया होगा। बर्थडे पार्टी खत्म होने के बाद मीरा अपने घर पर वापस आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ 2 दिन के बाद मेरा भी जन्मदिन है, मुझे भी एक अच्छा सा केक चाहिए। अब आप मना मत कर देना, क्योंकि अब मैं आपसे किसी भी चीज की जिद नहीं करती हूँ, तो इस बार आपको मेरी बात माननी ही होगी। बेटी, इस बार घर की हालत कुछ ठीक नहीं है। मैं घर में तुम्हारे लिए हलवे का केक बना दूंगी, तुम उसी को काट कर अपना जन्मदिन मना लेना। नहीं माँ, हलवे के केक से जन्मदिन नहीं मनाऊंगी मैं। आप कभी भी मेरी कोई भी बात नहीं मानती हो, मैं आपसे कभी भी बात नहीं करूँगी। इतना बोलकर मीरा एक पार्क में जाकर बैठ जाती है और जोर जोर से रोने लग जाती है। वहीं से एक परी गुजर रही थी। वो परी मीरा को रोता हुआ देखकर मीरा के पास आती है और उससे कहती है, अरे बेटी, तुम क्यों रो रही हो? क्या बताऊं परी जी, मेरी सहेली के पिता ने उसका जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया है, लेकिन मेरी माँ मेरे जन्मदिन पर एक केक भी नहीं मंगा रही है। वो कह रही है कि मैं हलवे को केक बनाकर काट लूं और उसी से अपना जन्मदिन मना लूं। हलवे के केक से भला कोई जन्मदिन मनाता है क्या? कोई बात नहीं बेटी, तुम रो मत, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। इतना कहकर परी अपने जादू की मदद से 2 सुंदर सुंदर केक प्रकट करती है और उससे कहती है, मीरा, ये पहला वाला केक तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करेगा। परी जी, दूसरा वाला केक क्या करेगा? इस दूसरे वाले केक से तुम बहुत सारे केक मांग सकती हो। परी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। इतना कहकर मीरा परी का शुक्रिया अदा करके वहाँ से वापस चली जाती है। घर आकर मीरा अपनी माँ को वो सारी बातें बता देती है। सच में अब तो हम अपने सारे सपने पूरे कर सकेंगे। हाँ माँ, क्यों नहीं। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। आज मीरा का जन्मदिन था। आज मीरा बहुत ज्यादा खुश थी। मीरा के माता पिता जादुई केक की मदद से मीरा को बहुत सारे गिफ्ट्स देते हैं।
उस दिन से मीरा अपने माता पिता के साथ खुशी से रहने लगी। मीरा ने अपनी इच्छा पूरी करने वाले जादुई केक से एक बहुत अच्छा सा घर मांगा और उसको एक बहुत बड़ा सा घर मिल गया। और उसके बाद मीरा ने बहुत सारे केक देने वाले जादुई केक से बहुत सारे केक मांगे और अपने माता पिता के लिए एक केक की दुकान खुलवा दी। मीरा के माता पिता दूसरे वाले जादुई केक की मदद से दुकान में बहुत सारे केक लेते थे और उसे बेच दिया करते थे। अब उनके पास घर में किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं थी। फिर मीरा अपने माता पिता के साथ हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती है। कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।